हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर मैं हो गई थी सुबह सुबह रेडी शुभी को स्कूल छोड़ने जाने के लिए। और यहाँ पर शुभी भी रेडी हो गई थी, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं उसके बाल बना रही थी। स्कूल में नीट पोनी ही अलाउड है, इस वजह से हेयर बैंड लगा करके और फिर मैं उसकी दोबारा चोटियाँ बना के और फिर मतलब बैंड लगा देती हूँ। इस तरह से ही बनाती हूँ जनरली। क्योंकि इसके बाल घुंघराले भी हैं तो ओपन हेयर ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं, बहुत फंस जाते हैं। फिर शुभी ने करी अपनी एबेकस की प्रैक्टिस भी, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा कर लो। और फिर मैंने कर दिया उसका लंच बॉक्स पैक, यानी कि बैग में पैक कर दिया। फिर मैंने करी जल्दी जल्दी से अपनी पूजा, क्योंकि सुबह ना बहुत सारा काम हो रहा था। 8 बजे तक तो मैं इतनी बिजी होती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है, जल्दी 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 हो रहा होता है सब कुछ। फिर घर आकर के मैंने बनाया नाश्ता। सब्जी तो पहले ही बन जाती है, जैसा मतलब सुबह सबके लिए बनती है जो स्कूल जाते हैं उनके लिए। तो फिर घर आके सिर्फ मुझे रोटी बनानी होती है अपने लिए और पापा के लिए, और अक्षु होता है। फिर हमने करा है नाश्ता, भिंडी की सब्जी थी और शाम की आलू टमाटर की सब्जी थी। फिर मैंने सोचा कि आज डीप क्लीनिंग करते हैं अपने रूम की। हालाँकि सुबह जो है झाड़ू और पोछा लग जाता है हमारा, जब जिस समय मैं 8 बजे सुबह को छोड़ने जाते हैं उससे पहले हो जाता है। तो लेकिन फिर घर आकर के और जो क्लीनिंग रहती है वो रहती है, तो फिर मैंने वो कंप्लीट करी, अपना रूम क्लीन किया अच्छे से। और इसके बाद कल शाम ना मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस करे थे, मतलब लिटरली बहुत सारे। मेरे कपड़े सारे बिना प्रेस के इतने दिनों से रखे थे और मुझे इतना आलस आ रहा था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं अपने कभी बहन के कपड़े पहन ले रही थी, कभी ऐसे ही काम चल रहा था। तो ये देखिए मैंने इतने सारे कपड़ों में प्रेस लगाई, फिर इनको अच्छे से अलमारी में लगा दिया। फिर अराउंड 11 मैंने ली थी अपनी ग्रीन टी, और आई थिंक शायद थोड़े से मैंगोज़ भी लिए थे। फिर ग्रीन टी पी, फिर वही दिन का टाइम हो जाता है तो फिर दिन का लंच बनाना होता है, क्योंकि फिर बच्चे घर आने वाले होते हैं, फिर टाइम से खाना बना कर के रखो। तो मैंने फटाफट से बनाई थी यहाँ पर दाल और चावल। दाल मैंने बनाई थी पहाड़ी भट की दाल, जो कि सभी की बहुत फ़ेवरेट होती है। मेरी तो शुभी को भी बहुत पसंद है और अक्षु भी खाता है, और मतलब जनरली हमारे घर में सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिए थे चावल और फिर मैंने तैयारी करी भट की दाल बनाने की। तो एक शॉर्ट रेसिपी तो मैंने आपको यहाँ पर दे ही दी है, अगर आपको डिटेल में चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। ये हैं भट के दाने, ये हैं काली भट होती है हमारे यहाँ पहाड़ों में। तो उसको पहले अच्छे से फ्राई करना होता है, यानी कि जब वो चटक जाते हैं उसके बाद उसको फिर आप मतलब पका सकते हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च। और इस दाल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है बिस्वाल। यानी कि या तो आप आटे का घोल डाल सकते हैं या फिर चावल के आटे का। मतलब यही 2 चीज़ें ज़्यादा जाती हैं, बट चावल का आटा मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पर जो है आटे का घोल बना कर के उसका बिस्वा डाल दिया था। अच्छा, आटे को ना आपको पहले भून लेना है भट के दानों के साथ ही, तो उसका स्वाद सही आता है, अदरवाइज़ वो थोड़ा-सा कच्चा-सा लगता है। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी सी भट की दाल बन गई थी, और यहाँ पर फिर मैंने साथ में थोड़ी-सी कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। फटाफट मैंने करी दिन में अपने फिर लंच की तैयारी, और इसके बाद मैं जाती हूँ शुभी को घर लाने के लिए 1:30 बजे। तो फिर ये आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि सबको पता है कैसे बनती है। हालाँकि भट की दाल भी मुझे पता है मुझसे बहुत अच्छी बनाते हैं सब लोग, बट जैसे मैं बनाती हूँ तो फिर मैंने वैसे शेयर कर दिया। और उसके बाद मैं चली गई शुभी को लेने के लिए 1:30 बजे के आस-पास। तो पास में ही है स्कूल, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, 5 से 10 मिनट का हार्डली रास्ता है। ये शुभी घर आ गई थी, कुछ उसने समर कैंप में अपनी डॉल बनाई थी तो वो दिखा रही थी। और ये देखिए हमारा लंच भी रेडी हो गया था। तो ये है पापा की थाली, और यहाँ पे शुभी खा रही है क्योंकि शुभी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये दाल, बड़ी खुशी से खा रही थी। और ये शुभी जा रही है अबेकस, और उसको गुस्सा आया हुआ था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। फिर अबेकस से छोड़कर आई, फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये है शाम के डिनर की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मिक्स वेज, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, शायद शिमला मिर्च और मूली, तोरी और गाबे भी थे, आलू भी था, बीन्स भी थी। तो ये सब मतलब पहाड़ी मिक्स वेज है एक तरह से, और हमारे यहाँ जनरली सावन के महीने में इसको ना खाया जाता है, गाबे मिलते हैं उस समय पे तो बनाते ही हैं। तो फिर मैंने ये सब्ज़ी बनाई सबके लिए, और मैंने तो अपने लिए बना लिया था दलिया विद सम कुछ वेजिटेबल्स को फ्राई, सॉरी नॉट फ्राई, बॉईल करके उसमें मिक्स कर लिया था।
और थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले ली थी, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाने के लिए। फिर इस तरह से हो गया था हमारा डिनर भी कंप्लीट। फिर मैं गई थोड़ी देर छत पे वॉक करने के लिए 10 टू 15 मिनट के लिए। तो हमारे सामने वाले ही घर में शादी थी, तो वहाँ की डेकोरेशन देखिए बहुत ही बढ़िया हो रखी थी। और जिस दिन मैं शूट कर रही थी ना, उस दिन शादी उनकी त्रियोगी नारायण में हुई थी। उस दिन वो वापस घर आए थे, तो ढोल की आवाज़ भी आप सुन सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।